एक बार फिर हमने अभी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिस्कस किया। अगर मान लिया हमने x को रिप्लेस किया x-3 से, तो अगर बीच में माइनस है तो उसका मतलब क्या है कि जो इंटायर ग्राफ है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इधर 3 यूनिट से शिफ्ट करेंगे। अगर हमने x को रिप्लेस किया से x+2 से, तो फिर जो ग्राफ है ये मान लिया एक्स एक्सिस है, तो जो भी ग्राफ है इस पूरे ग्राफ को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे 2 यूनिट से। ऐसा करने से ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया हमने एक फंक्शन लिया से y इज इक्वल टू से ln x। इसमें हमने x की जगह पे x-3 रखा, तो you'll get y इज इक्वल टू ln x-3। y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे करके y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस, ये वाला पॉइंट इज 1,0, राइट। अगर बीच में माइनस है तो इस पूरे ग्राफ को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ तो हमें पता है लॉगरिथमिक फंक्शन का, ln मतलब बेस e के बराबर है। बेस अगर 1 से बड़ा है तो ऐसे ऊपर बनता है इंक्रीजिंग, अगर 1 से छोटा होता है तो ऐसे बनता है डिक्रीजिंग नीचे की तरफ। ओके, अगर x की जगह x-3 किया तो हमने क्या किया, पूरे ग्राफ को राइट पे शिफ्ट कर दिया, पूरे ग्राफ को राइट पे शिफ्ट कर दिया। तो राइट पे शिफ्ट कर दिया उसका मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट कहाँ पे पहुंच जाएगा, 3 यूनिट आगे 4,0 पे। अभी तो ये इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, जो एल एन एक्स का ग्राफ है वो y इज इक्वल सॉरी y एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। तो अगर हमने 3 यूनिट से आगे शिफ्ट कर दिया तो फिर ये इस लाइन को अप्रोच करने लगेगा, विच इज ये लाइन 3 यूनिट आगे ड्रॉ किया गया है। तो दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 3 x एक्सिस एंड द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,0, 3 यूनिट आगे शिफ्ट करके। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का ये मतलब है। अगर मान लिया इसी में हमने x को शिफ्ट किया x+1 से, तो फिर ग्राफ 1 यूनिट लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। 1 यूनिट लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट ओरिजिन पे पहुंच जाएगा। तो मतलब ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया। 1 यूनिट लेफ्ट पे शिफ्ट होके यहाँ पहुंच गया, और जो ग्राफ है वो इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, विच इज x इज इक्वल टू -1। दोबारा स्ट्रेस देके बोला जा रहा है वापस कि अगर बीच में प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, अगर बीच में माइनस है तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। बहुत सारे बच्चे प्लस को देख के उन्हें फीलिंग आता है कि पॉजिटिव साइड में जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब जाएगा। ये हमारा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन था। ऐसे ही अब सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन का से अगर हमने दूसरा पार्ट लिया, हमने क्या बोला अभी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बोला कि अगर x को x-3 से शिफ्ट किया तो पूरा ग्राफ राइट हैंड साइड पे 3 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। अगर x को x+5 से रिप्लेस किया तो पूरा ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड पे 5 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम x को रिप्लेस करें तो x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ मूव कर रहे हैं एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन। अगर हमने y को शिफ्ट किया y-a से, तो सिंपल आई क्यू से हम बोल सकते हैं ग्राफ विल मूव पैरेलल टू y एक्सिस। ये ठीक है, विद मॉड a यूनिट, मॉड a यूनिट्स। अगर a पॉजिटिव होगा यहाँ पे तो बीच में माइनस रहेगा, अगर a पॉजिटिव है तो ये माइनस तो पहले से लगा हुआ है, तब तो ग्राफ पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा। अगर a नेगेटिव होगा तो बीच वाला नेगेटिव एंड a वाला नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर ग्राफ नीचे जाएगा a यूनिट से। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया हमारे पास y इज इक्वल टू, चलो कॉस इनवर्स x ले लेते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे करके यहाँ पे पाई होता है, ये जीरो सॉरी ये जीरो, ये तो 1 होगा, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये x एक्सिस है, यहाँ पे -1 होता है। इसमें मान लिया अगर हमने
इसमें y को रिप्लेस किया y प्लस 1 से, ये मान लिया π/2 है। तो अगर बीच में प्लस है, अगर y प्लस 1 है, तो फिर ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। जो ओरिजिनल ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये वाला पॉइंट नीचे आ गया। अच्छा, अगर ग्राफ नीचे जा रहा है तो इसको हम कितना नीचे ले जाएं? कहने का मतलब क्या है कि जो ये वाला पॉइंट है, जो वाई एक्सेस वाला पॉइंट है, वो ओरिजिन के नीचे जाएगा या ऊपर ही रहेगा, वो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो π/2 है। π/2 का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस π/2 हो गया। पाई किसके बराबर होता है? 3.14 के बराबर। तो π/2 किसके बराबर हो जाएगा? 3.14/2। तो ये तो 1.5 से ज़्यादा हो गया। तो ये डिस्टेंस अगर 1.5 से ज़्यादा है और इस पॉइंट को अगर हमने 1 यूनिट नीचे शिफ्ट किया, तो भी ये वाला पॉइंट ऊपर ही रह जाएगा। नाउ द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। क्योंकि हमने वाई एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट किया है, तो एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहले भी यहाँ पे -1 था, अभी भी -1 है। ये पहले यहाँ पे 1 था, अभी भी ये 1 ही है, ये वाला वैल्यू। वाई एक्सिस की वैल्यूज में क्या होगा? ये वाला पॉइंट पहले यहाँ पे था एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 था, इसको हमने 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया, तो अब ये वाला चीज़ फिर -1 हो जाएगा। अगर हमने नीचे खींच लिया इसको 1 यूनिट से, तो सारी वैल्यूज में एक एक कम हो जाएगा। तो ये पहले पाई था, अब पाई -1 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट पहले π/2 था, ये, तो अब क्या हो जाएगा? π/2 -1। तो सिंपली क्या याद रखना है कि अगर x को x - a से रिप्लेस किया तो x एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट होगा। अगर y को y - a से रिप्लेस किया तो y एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट होगा। दैट्स इट। जैसे अगर मान लिया इसी में हमने x को शिफ्ट कर दिया होता, मान लिया x की जगह x + 1 कर दें, तो अगर बीच में प्लस है तो नेगेटिव साइड पे जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ 1 यूनिट चला जाएगा। 1 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हमने भेजा, तो इस बार क्या होगा? वाई एक्सिस की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया है? ये तो y = cos इनवर्स x का ग्राफ है। इसमें अगर हमने x की जगह x + 1 रखा, तो नया ग्राफ बनेगा cos इनवर्स x + 1 का। इस चीज का नया ग्राफ बनेगा। 1 यूनिट लेफ्ट पे शिफ्ट किया तो ये डिस्टेंस 1 है, तो ये वाला पॉइंट ओरिजिन पे पहुंच जाएगा। मतलब द ग्राफ विल लुक लाइक ऐसे। ये 0 हो गया। ये वाला पॉइंट पहले -1 पे था, अब 1 यूनिट लेफ्ट पे शिफ्ट होके -2 पे आ गया। ये वाला पॉइंट पाई पे था, अभी भी पाई पे रहा। द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। अगर एक बार थोड़ा अच्छा बना सकें तो समथिंग लाइक दिस, ऐसे ग्राफ होते हैं। ओके, अभी तक हमने 2 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े कि x को -x से कैसे रिप्लेस करते हैं, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लिया। ऑन द सेम लाइन अगर y को -y से रिप्लेस किया तो x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लिया। फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशन 2 पढ़ा कि अगर x को x - a से रिप्लेस किया तो x एक्सिस की डायरेक्शन में ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। y को y -2 से रिप्लेस किया तो y -2 है अगर, तो 2 यूनिट ऊपर जाएगा अगर बीच में माइनस है तो। अगर y +3 है तो 3 यूनिट नीचे जाएगा।